ईशांत हमेशा की तरह आज भी अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसके बॉस ऑफिस में एक फाइल हाथ में लेकर दाखिल होते हैं और ईशांत को गुस्से में कहते हैं, ये क्या है ईशांत, मैंने तुमको बोला था ना, इस काम में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। सर, अपने क्लाइंट के हिसाब से ही प्रोजेक्ट को तैयार किया था। अगर क्लाइंट के हिसाब से ही तुमने प्रोजेक्ट तैयार किया था तो क्लाइंट ने इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? सॉरी सर, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका और देकर देखिए। तुम्हें और मौके देकर मुझे अपनी कंपनी थोड़ी बंद करवानी है। बस ये बहुत हो चुका, तुम्हें आज से ही नौकरी से निकाला जाता है। तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। जॉब से निकाले जाने के बाद ईशांत अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में है और वो घर जाते वक्त रास्ते से दारू की बोतल ले लेता है। ईशांत को इतनी जल्दी घर आते देख उसकी पत्नी कामिनी पूछती है, अरे आप आज इतनी जल्दी कैसे ऑफिस से आ गए? ईशांत गुस्से में बोलता है, क्यों, जल्दी घर आ गया तो तुमको अच्छा नहीं लग रहा? और क्या पूरे दिन गधों की तरह काम ही करता रहूं मैं? क्या हुआ, आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखो और जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। कामिनी को ईशांत का ऐसा बिहेव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो चुपचाप ईशांत के लिए खाना बनाकर लाती है। ईशांत खाना लेकर छत पर चला जाता है और वो बैठकर खाने के साथ रास्ते से ली गई दारू पीता है। दारू पीकर वो छत पर ही सो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी है। ये क्या हो गया है आपको? ये शराब, ये सिगरेट, ये सब क्या है? सॉरी, कल मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। कामिनी ईशांत को माफ करते हुए कहती है, कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर ये बताओ कल ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतने गुस्से में थे? पर ईशांत उसे अभी भी जॉब छूट जाने की बात नहीं बताता और कहता है, और कुछ नहीं, कल कुछ बहस हो गई थी बॉस के साथ। अच्छा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कामिनी की बात में ईशांत सर हिलाता है और फिर कामिनी शर्माते हुए बोलती है, सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। वो ना, मैंने कल टेस्ट किया था और वो पॉजिटिव निकला। कैसा टेस्ट? अरे बुद्धू, प्रेगनेंसी टेस्ट। तुम अब पापा बनने वाले हो। कामिनी की बात सुनकर एक बार तो ईशांत बहुत खुश हो जाता है और फिर और ज्यादा उदास हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास पहले ही पैसे नहीं हैं और ऊपर से उसकी जॉब भी जा चुकी है और अगर ऐसे में अगर बच्चा होता है तो वो पैसे कहाँ से लाएगा? ईशांत इसी चिंता में थोड़ी देर बाद घर से जॉब ढूंढने के लिए निकल जाता है और कई सारी कंपनीज में जाकर जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं देता और वो ऐसे ही कई हफ्तों तक मारा मारा फिरता है। एक तरफ तो उसके पास पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। इसी टेंशन को लेकर अब ईशांत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका है और अब वो रोजाना दारू पीता और नशे में ही रहता है। ऐसे ही एक दिन ईशांत एक बार में बैठा शराब पी रहा था कि तभी दो आदमी उसके पास एक टेबल पर आकर बैठ गए। उनमें से एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, तुम्हें पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस एक बार मेरी दी गई ऐप को इंस्टॉल करो, फिर तुम्हारी सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरे आदमी ने पूछा, ऐसा क्या है इस ऐप में जो मुझे रातों रात लाखों रुपए मिल जाएंगे? पैसों की सुनकर ईशांत उनके करीब जाकर खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। पहला आदमी कहता है, तुम बस इस ऐप को इंस्टॉल करो और जो टास्क ये ऐप तुम्हें करने को बोले तुम करते रहो, फिर अपने आप पैसे तुम्हारे अकाउंट में आते चले जाएंगे। दूसरे आदमी ने कहा, ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करता हूँ। इसी बीच पहला आदमी ईशांत को उनकी बात सुनते देखकर पूछता है, क्या तुम भी खेलना चाहते हो? नहीं तो, मैं बस ऐसे ही तुम्हारी बातें सुन रहा था। मुझे पता है तुम्हारी नौकरी जा चुकी है और तुम्हारी पत्नी भी माँ बनने जा रही है, इसीलिए तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। ये सब तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। चलो इस बार से बाहर चलकर बात करते हैं। मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि तुम इस ऐप से कैसे पैसे कमा सकते हो। बाहर जाने के बाद वो आदमी ईशांत को ईपी के फाइल देते हुए बताता है
कि तुम इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लो और उसके बाद इसमें जो भी टास्क तुम्हें करने को बोला जाए तुम करो, फिर अपने आप तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आदमी की बात मानकर ईशांत वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसमें पहला टास्क आता है कि उसे इस बार से बाहर निकलते ही जो पहला आदमी दिखे उसे थप्पड़ मारना है। टास्क जानकर ईशान घबरा जाता है और उस आदमी को बोलता है, ये कैसा टास्क है, मैं ये नहीं करने वाला। अरे इतना मत सोचो ईशांत, सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हें इस टास्क को करने के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। नहीं, मुझे ऐसे रुपयों की जरूरत नहीं है, वो आदमी कहता है। और इतना कहकर जैसे ही ईशांत वहाँ से जाने लगता है, कामिनी का फोन आ जाता है। कामिनी उसे फोन पर कुछ दवाइयाँ लाने को बोलती है, पर ईशांत के पास दवाइयाँ लाने के पैसे नहीं होते। इसीलिए ईशांत उस आदमी की बात मानकर टास्क करने को रेडी हो जाता है। और जैसे ही वो उस बार से बाहर जाता है, उसे सामने से एक बहुत ही बूढ़ा आदमी आता दिखाई देता है। ईशांत ज्यादा न सोचते हुए उस बूढ़े आदमी को जोरदार थप्पड़ मारता है और वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल ईशांत के अकाउंट में 5,000 रुपए आने का मैसेज आता है। वो आदमी कहता है, देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना, पैसे जरूर आएंगे। अब तुम्हारे पास इस ऐप के जरिए लाखों रुपए कमाने का ऑफर है। तभी ईशांत ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा था, अब जो भी टास्क आएगा मैं करूँगा। ईशांत फिर दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेकर घर जाता है और अपने पति के हाथ में सामान देखकर उसकी पत्नी पूछती है, लगता है आपको नौकरी मिल ही गई। हाँ, और मैं ये नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद ईशांत छत पर जाकर फिर दारू पीने लग जाता है और फिर वही ऐप ओपन करता है। ऐप में एक और टास्क आया हुआ है और उसके लिए उसे 15,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए उसे अपने हाथ पर 15 ही घाव बनाने होंगे और घाव बनाते वक्त उसकी वीडियो भी बनानी होगी। ईशांत मन ही मन कहता है, अरे इतने पैसों के लिए अपने आप को चोट पहुंचाने में क्या दिक्कत है। वैसे भी कुछ ही दिनों में मुझे अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। ये कहकर वो किचन से एक तेज चाकू उठाता है और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। ईशांत उस चाकू से अपने हाथ पर 15 वार करता है और उसके खून से सारा फर्श लाल हो जाता है। ईशांत दर्द के मारे कराहने लगता है और उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी कामिनी वहाँ आ जाती है। अपने पति के हाथ से खून बहता हुआ देखकर वो घबरा जाती है और गुस्से में पूछती है, ये सब क्या है ईशांत, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ईशांत कुछ नहीं बोलता। इसी बीच ईशांत के फोन पर टास्क पूरा करने के लिए 15,000 रुपए का मैसेज आता है और वो मैसेज कामिनी पढ़ लेती है। ईशांत, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? नहीं तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कामिनी की बात सुनकर ईशांत उसे ऐप के बारे में बता देता है। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। अगर अगली बार तुमने ये ऐप खोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशांत कामिनी की बात मानकर ऐप कई दिनों तक ओपन नहीं करता। फिर कुछ दिनों के बाद कामिनी सीढ़ियों से गिर जाती है और ईशांत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। ईशांत, हमें जल्द से जल्द तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा, वरना ना तो तुम्हारी पत्नी बचेगी और ना ये बच्चा। आपको जो करना है कीजिए, पर कैसे भी करके मेरे बीवी बच्चे को बचा लीजिए। ठीक है, तुम काउंटर पर 4 घंटे के अंदर 4 लाख रुपए जमा करवा दो। हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 4 लाख? हाँ, हमें दूसरे शहर से सर्जरी के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इतना पैसा पास न होने के बावजूद भी ईशान पैसों के लिए हाँ कर देता है और फिर डॉक्टर के जाने के बाद उसी ऐप को खोलता है। ऐप ओपन करते ही उसमें टास्क आता है कि उसे अभी के अभी शहर में मौजूद एक बंगले में जाना है। ईशान बिना देर करते हुए उस बंगले के एड्रेस पर पहुंच जाता है और जैसे ही वो बंगले में एंटर करता है, उसकी शर्ट गेट पर मौजूद एक पत्थर की डॉल में फंस जाती है। ईशांत अपनी शर्ट उससे निकालकर अंदर जाता है। तभी इसी बीच बंगले में उसके 6 लोग और एंट्री करते हैं और सबके हाथ में फोन होता है जिसमें वही ऐप खुली हुई है। ऐप देखकर उसे समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये लोग भी उसकी तरह ही टास्क पूरा करने आए हैं। इतने में 4 और आदमी उस बंगले में एंटर होते हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा था और उन सबके हाथ में गन है।
मास्क वाले आदमियों में से एक आदमी बोलता है, हमारे इस गेम में आपका स्वागत है। ये आपका आखिरी टास्क है, जिसको पूरा करने पर आप करोड़पति बन जाओगे और आपको जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों का नाम सुनकर ईशांत के साथ साथ वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें लालच से चमकने लग जाती हैं। इस बंगले में 4 फ्लोर है और हर एक फ्लोर पर 4 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में वो करोड़ों की दौलत छुपी है। अब आपको नंबर दिए जाएंगे, जिसके हिसाब से तुम्हें बारी बारी से 4 कमरों में से एक कमरा खोलना होगा। तभी उन मास्क वाले आदमियों में से एक आदमी उनको नंबर देता है और ईशांत को 3 नंबर मिलता है। नंबर मिलने के बाद वो पहले फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ जैसे आदमी ने बताया था वैसे ही 4 कमरे मौजूद हैं और जिनके दरवाजे पर 4 निशान बने हुए हैं। पहले नंबर वाला आदमी उनमें से एक दरवाजा खोलता है और कमरे में एंटर करता है। कमरे में एंटर करते ही उस रूम में छत के जहरीले सांपों की बारिश होने लग जाती है और वो सांप उस आदमी को काट लेते हैं और कुछ ही देर में ईशांत के आगे उस आदमी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? ये तो मर गया। एक और खिलाड़ी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए करोड़ों की दौलत, मुझे अपनी जान प्यारी है। दूसरा खिलाड़ी बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो जान बचाओ और भागो यहाँ से। इतना कहकर 4 खिलाड़ी नीचे भागते हैं और तभी वो मास्क वाले आदमी आकर उन्हें गोलियों से भून देते हैं। ये क्या किया तुमने? मास्क वाला आदमी कहता है, ज्यादा जुबान मत चलाओ, खेल खेलने आए हो, अब खेल पूरा करो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अब ईशांत के अलावा वहाँ पर एक और खिलाड़ी है। उसके साथ ईशांत दूसरे फ्लोर पर जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ भी 4 कमरे मौजूद हैं, जिन पर वैसे ही निशान बने हुए हैं। ईशांत से पहले दूसरे खिलाड़ी का नंबर है। दूसरा खिलाड़ी अब डरता हुआ उनमें से एक दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। अंदर उसे एक बॉक्स रखा हुआ नजर आता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को हाथ लगाता है, एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगता है और वो आदमी मुर्गी की तरह आग में झुलसकर मर जाता है। आदमी को मरता देखकर ईशांत मन ही मन सोचता है कि नीचे भी मौत है और ऊपर से तो क्यों ना 4th फ्लोर पर जाकर किस्मत आजमाई जाए, क्योंकि अब अकेला ईशांत ही बचा है। 4th फ्लोर पर जाने के बाद ईशांत को फिर वही 4 कमरे मिलते हैं, जिन पर ठीक वैसे ही निशान बना हुआ है जैसे बाकी फ्लोरों के कमरों पर था। अब ईशांत के पास रूम ओपन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि एक तरफ उसकी मौत खड़ी है तो दूसरी तरफ उसके बीवी और बच्चे की जिंदगी। तभी दरवाजा खोलने से पहले उसे वो डॉल याद आती है जिसमें उसकी शर्ट अटक गई थी। फिर ध्यान से सोचने पर ईशांत को याद आता है कि उस डॉल के गले में जो लॉकेट था उस पर ठीक वैसा ही निशान बना हुआ था जैसे इन 4 दरवाजों में से एक दरवाजे पर बना हुआ है। ईशांत समझ जाता है कि हो ना हो यही निशान वाला दरवाजा ही सही दरवाजा है। ईशांत उसी निशान वाले दरवाजे को खोलता है और उसे कमरे के अंदर सोने और हीरो से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। ईशांत अब ये टास्क जीत चुका है। बॉक्स मिलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और 4 लाख रुपए जमा करवा देता है और ठीक समय पर ऑपरेशन होने पर उसके बीवी और बच्चे दोनों की जान बच जाती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से काटता है। Thanks for watching Scary Drive. Please like, subscribe and share with your friends.